बहुत साल पहले शांतिपुर गांव में सीमा अपने परिवार के साथ खुशी से रहती थी। सीमा और उसकी छोटी बहन नंदिनी गांव के पास वाले एक मैदान में जाते और खेलते कूदते और बहुत मस्ती करते। दोनों का ही मन पढ़ाई में नहीं लगता था, लेकिन दोनों ही मन के सच्चे थे। हमेशा एक दूसरे का ध्यान रखते और परिवार के हर एक काम में माँ और पिता का हाथ बटाते। उसी गांव में हफ्ते में एक बार जंगल के रास्ते से एक डाकू आता था और गांव वालों के पास से जो कुछ भी मिलता उसको लूटकर चला जाता था, और जब कोई देने से इनकार करता तो उसी क्षण वो हत्या करके मार देता था। वो इतना क्रूर और राक्षसी स्वभाव का था कि वो किसी पर दया नहीं करता था। गांव के लोग उससे बहुत डरते थे और डर के मारे अपना सब कुछ दे देते थे। सीमा बहुत बहादुर और हिम्मत वाली लड़की थी। वो उस डाकू के खिलाफ आवाज उठाना चाहती थी और गांव वालों हमेशा उससे लड़ने के लिए प्रेरित करती, लेकिन सब उसे छोटा समझकर उसकी बातों को टाल देते थे। कोई उसकी बातों को नहीं सुनता था, सिवा उसकी बहन के। डाकू अक्सर रात के अंधेरे में आते थे और जो भी कीमती सामान मिलता उसको लूटकर चले जाते थे। एक बार वो डाकू फिर आया और इस बार वो सीमा के परिवार के पास आया और कीमती चीज और अपने घर में जितने भी पैसे थे सबकी मांग की। सीमा के पिता ने इनकार किया और कहा, देखो भाई, मेरे पास कुछ नहीं है, हम बहुत गरीब हैं, हम पर अत्याचार मत करो। ये थोड़ा बहुत है, वो भी हम अगर आपको दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? हम जी नहीं पाएंगे, 2 वक्त की रोटी भी नहीं नसीब होगी, कृपया करके हमें बख्श दो। यह बात सुनकर डाकू ने कहा, ओ बूढ़े, अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप सब दे, वरना जान से मारा जाएगा। पर फिर भी सीमा के पिता इनकार ही करते रहे। इतना इनकार करने के बाद आखिरकार डाकू ने वही किया जिसका सबको डर था। डाकू ने अपनी तलवार निकाली और सीमा के माँ और पिता का कत्ल कर दिया। दोनों ही नीचे गिर पड़े और चारों तरफ बस खून ही खून बिखरा हुआ था। सीमा और उसकी बहन घर पे कहीं छुपकर यह सारा नजारा देख रही थी और दोनों डाकू के जाने का इंतजार करते रहे। जैसे ही डाकू गया उसके तुरंत ही सीमा और नंदिनी माँ और पिता के शोक में डूब गए और दोनों ही फुट फुट कर रोने लगे। पूरे गांव का माहौल मातम में परिवर्तित हो गया। कुछ देर के बाद सीमा अकेली बदले की आग में जंगल की ओर निकल पड़ी। उसकी बहन ने उसको रोकने की कोशिश की, पर वो नहीं रुकी। उसके पास एक बड़ा लोहे का डंडा था और कुछ ही डाकू उनको रास्ते में ही मिल गया। सीमा ने जोर से आवाज दी, कुत्ते, तुमने मेरी माँ और पिता की हत्या की, अब देख मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। यह कहकर उसने अपना लोहे का डंडा निकाला और लड़ने के लिए तैयार हुई, और उसकी आखिरी सांस तक उसने यह लड़ाई लड़ी और अंत में डाकू और उनके साथी ने बहुत क्रूरता और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। मरने से पहले सीमा ने आखिरी कुछ शब्द डाकू को बोले थे, कुत्ते, मैं वापस जरूर आऊंगी और याद रखना, तुम्हारी हत्या मेरे हाथों ही लिखी है, मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। फिर सीमा ने अपना दम तोड़ दिया। अगली सुबह सीमा की बहन नंदिनी जंगल में सीमा को खोजने के लिए आती है। अचानक उसकी नजर सीमा की लाश पर पड़ती है। आसपास देखती है तो चारों तरफ खून ही खून बिखरा था। नंदिनी ने यह दृश्य देखा और मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव के 2-3 व्यक्ति की मदद लेकर नंदिनी ने सीमा की लाश को उनके घर तक घर लेकर गए। फिर उनके माँ और पिता एवं बहन का अंतिम संस्कार करके वो अपने चाचा के साथ रहने लगी। ये घटना देखकर पूरा गांव कांप उठा और रात को कोई बाहर नहीं निकलता, लेकिन उस गांव के लोग दिन के समय में रोज जंगल में लकड़ियां लेने और भेड़ बकरियां चराने जाते तथा कुछ लोग भेड़ बकरियां के लिए घास लेने जाया करते थे। कुछ दिनों के बाद गांव का एक युवान लड़का रामू जंगल में गया। लकड़ियां लाने और चलते चलते बहुत दूर तक आ गया और अपना रास्ता भटक गया।
देखते ही देखते शाम हो गई और उसको घर जाने का रास्ता मिल ही नहीं रहा था। चारों तरफ बस जंगल ही जंगल था और कुछ नहीं। अब रात हो गई थी। उसके पास जंगल में रात बिताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जैसे तैसे करके उसने कुछ वक्त बिताया, लेकिन वो डर के मारे इतना कांप रहा था कि उसको नींद भी नहीं आ रही थी। रात के 2 बजे थे। चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था और डरावनी आवाजें थी। उसने डर की वजह से अपनी आंखें बंद की और सुबह होने का इंतजार कर रहा था। अचानक उसने एक डरावनी आवाज सुनी। वो आवाज जंगली जानवरों जैसी भयानक और बहुत ही खौफनाक थी। उसने अपनी आंखें बंद ही रखी। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई और वो डर से पूरी तरह कांप रहा था। अचानक उसको एहसास हुआ कि कोई उसके पास आ रहा है। उसने किसी के पैरों की आहट सुनी। उसके पसीने छूट गए। वो बहुत घबरा गया और जब उसको लगा कि थोड़ी हिम्मत करनी चाहिए, तब उसने अपनी आंखें खोली और जब सामने देखा तो उसको लगा कि अब तो वो मर ही गया। उसकी नजर के सामने एक चुड़ैल थी जिसकी लाल लाल आंखें थी, लंबे लंबे बाल थे और उसने अपना चेहरा बालों से ढका हुआ था। बस उसके चेहरे की भयानक आंखें और बड़े बड़े 2 दांत दिख रहे थे जो राक्षस की तरह बाहर निकले हुए थे। बाकी सब उसने अपने बालों से ढक लिया था। उसके हाथों के लंबे लंबे नाखून थे जिस पर खून के धब्बे थे। उसने सफेद वस्त्र पहने हुए थे और उस वस्त्र पे खून ही खून बिखरा हुआ था तथा वो डरावनी नजर से उसकी तरफ देख रही थी जैसे उसे किसी शिकार की तलाश हो। यह दृश्य देखकर रामू की पेंट गीली हो गई। वो जितनी तेजी से हो सका वहां से भागा और इतना भागा कि रुका ही नहीं और अंत में किसी पेड़ के पीछे छिप गया और बेहोश हो गया। सुबह उसके माँ और पिता उसको ढूंढते ढूंढते जंगल में आए और जब रामू मिला तब उसको बेहोश पाया। माँ और पिता का स्पर्श मिलते ही रामू जाग उठा और डरकर माँ की बाहों से लिपट गया। उसने घर जाकर सारी घटना माँ और पिता को बता दी। उसके माँ और पिता ने सारे गांव वालों से ये बात कह दी। अब रात को 7 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति जंगल के पास भी नहीं भटकता था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? मैं जल्द ही इसके दूसरे भाग के साथ वापस लौटूंगा। तब तक खुद से सोचिए कि अब क्या होगा। ये चुड़ैल कौन थी? अब आगे क्या क्या करेगी?